सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 मेन प्रॉब्लम्स जो एक होम ओनर फेस करता है घर का इंटीरियर या रेनोवेशन कराते समय। और आप बिल्कुल भी मत घबराइए, मैं साथ ही साथ इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी आपसे शेयर करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज अरोड़ा। आप देख रहे हैं इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर चैनल और हम 16 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपको इन 3 प्रॉब्लम का हल बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार और रखते हैं शौक इंटीरियर से रिलेटेड वीडियो देखने का, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को और बन जाइए इंटीरियर चैंपियन। और कदम से कदम मिला के साथ चलिए हमारे विजन के मिशन पे, जो कि है भारत का हर घर हो सुंदर, हर घर जगमगाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये 3 प्रॉब्लम्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि ये 3 चैलेंजेस हैं। जब हम प्रॉब्लम को चैलेंज समझ लेते हैं तो हम फियर मोड से वर्किंग मोड में आ जाते हैं। या मैं आपसे ये कहूँ कि ये ना तो कोई प्रॉब्लम है ना कोई चैलेंजेस है, ये इंटीरियर की प्लानिंग का प्रोसेस है। जो भी लोग इंटीरियर करते हैं वो इसको समझते हैं, क्योंकि आप पहली बार इंटीरियर्स करा रहे हैं या घर की रेनोवेशन करा रहे हैं तो ये आपको प्रॉब्लम या चैलेंज लग रहे हैं। ज़रा सोचिए, लाइफ में भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बट आप उनको सॉल्व कर देते हैं, कभी पेरेंट्स की हेल्प से, कभी टीचर की हेल्प से, कभी फ्रेंड की मदद से और कभी एक्सपर्ट की एडवाइस से। तो आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप इंटीरियर्स और होम रेनोवेशन में आने वाली इन 3 प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि घर का रेनोवेशन कराना आसान काम नहीं होता, बड़ा मेस और स्ट्रेसफुल काम होता है। और 3 मेन चैलेंजेस जो हमें आते हैं वो है, पहला बजट, दूसरा हायरिंग एन इंटीरियर डिज़ाइनर और कॉन्ट्रैक्टर, और तीसरा टाइम। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं बजट को। दिस इज द मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसीडर। सबसे बड़ा फियर एक होम ओनर के लिए बजट ही होता है और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ एक होम ओनर के लिए बजट ही होती है। तो सबसे पहले बजट निकालने के लिए आप इंटीरियर डिज़ाइनर और कॉन्ट्रैक्टर को ना बुलाएं, पहले आप लिस्ट बनाएं, अपनी व्हाई एंड व्हाट ऑफ योर रेनोवेशन लिस्ट। ये लिस्ट कैसे बनाते हैं, इसके लिए मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम है प्री रेनोवेशन। आप उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को देख सकते हैं। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाई और व्हाट ऑफ रेनोवेशन लिस्ट कैसे बनाते हैं, ताकि आपका टाइम भी बचेगा, मिस्टेक भी नहीं होगी और पैसे भी बचेंगे। तो बजट की लिस्ट बनाने के बाद, व्हाई और व्हाट की लिस्ट बनाने के बाद, आप किसी भी इंटीरियर डिज़ाइनर या इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को बुला के ईजिली एस्टीमेट ले सकते हैं। एस्टीमेट लेने के बाद आपने लगाना है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला, W वर्सेस N फार्मूला, यानी वांट वर्सेस नीड फार्मूला। तो आप अपने बजट में देखिए क्या क्या आपकी बेसिक नीड हैं और क्या क्या आपकी वांट है। इसको एक बेडरूम के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आप बेडरूम की बात कर रहे हैं तो बेडरूम में सोना इज़ द मेन पर्पस। आपको एक अच्छी स्लीप आनी चाहिए, तो आपकी नीड हो गई गुड स्लीप। उसके लिए आपको बेड मस्ट है। और आपकी वांट हो गई एक, आपको कोई साइड कॉफ़ी चेयर्स चाहिए या टीवी कैबिनेट चाहिए। तो वांट आप बाद में भी कर सकते हैं, बट नीड को अपने बजट में पहले रखिए। इससे आप अपने बजट को 2 पार्ट में बांट सकते हैं कि क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी है उसको हमेशा पहले रखिए, जो वांट है वो आप बाद में भी करवा सकते हैं, नीड को अभी कराना है। अब बात करते हैं दूसरे चैलेंज की, यानी हायरिंग एन इंटीरियर डिज़ाइनर और इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर। तो अब आप बजट के चैलेंज को ओवरकम कर चुके हैं वांट और नीड का फार्मूला लगा के। तो आपने अपने बजट को कर लिया है फिल्टर। अब बारी है टैलेंट को हायर करने की, यानी इंटीरियर
इंटीरियर डिज़ाइनर को और इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को हायर करने की। तो अगर आप हैं कंफ्यूज कि घर का इंटीरियर हम इंटीरियर डिज़ाइनर से कराएं या फिर इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर से कराएं, तो मैंने इसके लिए एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई है ऑलरेडी अपने चैनल पे, और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। और साथ ही साथ मेरा जो वीडियो ट्रेनिंग प्रोग्राम है प्री रेनोवेशन, मैंने उसमें तीनों मेथड की केस स्टडी भी करी है। घर का इंटीरियर हम खुद करें, इसकी केस स्टडी भी है। घर का इंटीरियर हम कब इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर से कराएं, इसकी केस स्टडी भी है। और घर का इंटीरियर हम कब इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर और इंटीरियर डिज़ाइनर दोनों को इन्वॉल्व करके कराएं। तो आप मेरे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं। और एक ख़ास बात बता दूं कि 31 दिसंबर 2020 में इसके प्राइस भी बढ़ने वाले हैं। तो 31 दिसंबर से पहले आप मेरे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम प्री रेनोवेशन को डाउनलोड कर लीजिए। बहरहाल अब हम समझते हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनर और इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को हायरिंग करने के लिए हम क्या इम्पोर्टेंट फार्मूला लगाएं। तो इसका फार्मूला है TTC। T स्टैंड्स फॉर टैलेंट, अगेन T स्टैंड्स फॉर ट्रस्ट एंड लास्ट C स्टैंड फॉर कॉस्ट। पर हम मैक्सिमम होम ओनर इसका अपोजिट करते हैं। वो क्या करते हैं, हायरिंग करने से पहले सबसे पहले तो कॉस्ट देखते हैं, फिर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं कि भाई उसको रेफ़र किसने किया था, वो कैसे हमारे पास आया, या बीच में कोई मीडिएटर भी है, कोई अच्छा रिसोर्सफुल बंदा, हम दोनों का कॉमन कनेक्शन है क्या। और लास्ट में देखते हैं टैलेंट, जब काम करने की बारी आती है और प्रोजेक्ट हो जाता है फेल। जबकि हमें इसका उल्टा करना चाहिए, हमें सबसे पहले टैलेंट का फिल्टर लगाना चाहिए। जिस भी इंटीरियर डिज़ाइनर और कॉन्ट्रैक्टर को हम हायर कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखें उसने हमारे जैसे सिमिलर प्रोजेक्ट करे भी हैं कि नहीं, वो हमारे जैसे प्रोजेक्ट करने के लिए टैलेंटेड भी है कि नहीं, उसकी टीम टैलेंटेड है कि नहीं है, उसकी टीम पुरानी है, जुड़ी हुई है उसके साथ कि नहीं। ये सब बातें हमें देखनी चाहिए टैलेंट में। और फिर हमें उसके साथ ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है। ट्रस्ट मी ट्रस्ट वर्क एंड ट्रस्ट मी ट्रस्ट टेक टाइम। तो हमें थोड़ा सा टाइम भी उसे देना पड़ता है, हम जल्दी ना करें इंटीरियर डिज़ाइनर और कॉन्ट्रैक्टर को हायर करने में। और लास्ट में हम उससे कॉस्ट को नेगोशिएट करें, बट अधिकतर हम उल्टा करते हैं, पहले कॉस्ट को पकड़ते हैं, इसलिए हमें उल्टा रिजल्ट आता है। तो TTC फार्मूला लगा के आप सेकंड प्रॉब्लम दैट इज हायरिंग ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनर और इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को भी ओवरकम कर सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो में आगे। टाइम क्या हो गया? अरे टाइम नहीं बता रहा हूँ, ना ही पूछ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ तीसरे चैलेंज की। टाइम 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 कितना टाइम लगेगा? आजकल तो घर 10 दिन में रेनोवेट हो जाते हैं। मेरे को कोई बता रहा था कि 4 BHK का इंटीरियर 15 दिन में हो जाता है। तो ऐसी लोभावनी बातों में ना जाएं, आप फंस के रह जाएंगे और 15 दिन के अंदर इंटीरियर कराना पॉसिबल ही नहीं है। जो हमारी सोच है स्पीड, कंफर्ट और कन्वीनियंस की, इंटीरियर्स के दौरान हमें उसको थोड़ा सा ब्रेक लगाना चाहिए। मैं समझता हूँ यदि आप घर का इंटीरियर करा रहे हैं तो 5 से लेके 10 साल तो उस घर में बिताना चाहते हैं, तभी आप इतना पैसा लगा रहे हैं। तो अगर उस घर को बनने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं या फिर एक आधा महीना एक्स्ट्रा भी लग जाता है और हमें एक परमानेंटली अच्छा घर मिल जाता है, तो हमें वो टाइम देना चाहिए। टाइम के ऊपर भी मैंने अपने कोर्स प्री रेनोवेशन में टाइमलाइन के बारे में काफ़ी कुछ शेयर किया है। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया है कि प्री रेनोवेशन कोर्स की मदद से कैसे आप प्लान कर सकते हैं अपने घर का अच्छा बजट, कैसे हायर कर सकते हैं अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर और अच्छे इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को, और कैसे बना सकते हैं आप टाइमलाइन और अपने घर के इंटीरियर की प्लानिंग की चेकलिस्ट। सो फ्रेंड्स, मैंने शेयर करे आपसे इस वीडियो में 3 चैलेंजेस या मैं कहूँ 3 प्रोसेस जो कि होते हैं होम रेनोवेशन की प्लानिंग के लिए, और हमें इन प्रोसेस को एक मास्टर बन के इन प्रोसेस को क्लियर करना है ताकि हम अच्छे घर का इंटीरियर करा पाएँ या हम अपने घर की रेनोवेशन को अच्छी तरीके से करा पाएँ। तो अगर आप दिल्ली NCR में लोकेटेड हैं और चाहते हैं अपने घर की रेनोवेशन कराना, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं interiorcontractorindia@gmail.com पे। और अगर आप दिल्ली NCR से बाहर हैं तो हम आपको एग्जीक्यूशन से सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ प्लानिंग से सपोर्ट कर सकते हैं। और आप हमसे एक पेड जूम सेशन डिमांड कर सकते हैं, जिस जूम सेशन में हम आपको हेल्प करेंगे आपका बजट डिफाइन करने के लिए,
आपको इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर की हायरिंग के लिए और साथ ही साथ टाइमलाइन सेट करने के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए। जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो में। मकसद सिर्फ इतना सा है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, इंटीरियर ज़रूर कराते रहें।